हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विथ मनीष सर पर। आज का हमारा विषय है कक्षा 9वीं की हिंदी कविता चांदनी रात। चांदनी रात कविता पंचवटी नामक काव्य से ली गई है और इसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की छटा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था और मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं साकेत, यशोधरा, पंचवटी, राजा प्रजा, भारत भारती आदि हैं। चांदनी रात कविता में कवि ने रात का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। तो आइए कविता की कुछ पंक्तियाँ देखते हैं। कविता पढ़ने से पहले आप अपनी किताब और एक पेंसिल साथ में ज़रूर रखें ताकि शब्दार्थ भी आप लिखते चलें। तो शुरू करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। चारु का अर्थ है सुंदर, चंचल नटखट, थल भूमि, अवनी धरती, अंबर आकाश। कविता की पहली पंक्ति का अर्थ समझते हैं। कवि गुप्त जी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे चांदनी रात में चंद्रमा की नटखट किरणें जल और थल में खेल रही हैं। अब स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, इसका अर्थ है चंद्रमा का निर्मल प्रकाश अर्थात चांदनी संपूर्ण धरती और आकाश में फैला हुआ है और उसे प्रकाशमान कर रहा है। अब अगली 4 पंक्तियाँ। पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इसका अर्थ जो शब्दार्थ है पहले वो देखते हैं। पुलक का अर्थ है खुशी, प्रगट जताना, दर्शाना, दिखाना, हरित हरे भरे, तृण घास, नोक नुकीला भाग, तरु वृक्ष और मंद धीमा। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कवि बताते हैं कि इस अवसर पर धरती बहुत प्रसन्न है और वह अपनी प्रसन्नता हरे भरे घास के नोकों से जता रही है। हरे भरे घास के नोकों को हिलाकर वो दर्शा रही है कि वो कितनी प्रसन्न है। अगली पंक्तियाँ। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इसका अर्थ है कि मंद गति से बह रही हवा के झोंकों से वृक्ष भी झूम रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वो भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। अगली पंक्तियाँ। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। इसका शब्दार्थ पहले देखते हैं। स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, निशा रात, निस्तब्ध न हिलने डुलने वाला, सुमंद बहुत धीमा, निरानंद जिसमें आनंद न हो। इन पंक्तियों का भावार्थ। कवि रात्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी बहुत ही निर्मल है और यह रात भी बहुत शांत है। हर तरफ मंद मंद सुगंध फैली हुई है। कवि गुप्त जी पूछते हैं कि क्या ऐसे समय में कोई ऐसी दिशा है जहाँ पर खुशी का माहौल ना हो, जहाँ पर लोग खुश ना रहें। ऐसी कोई दिशा दिखाई नहीं देती है। अगली पंक्तियाँ। बंद नहीं अब भी चलते हैं
नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। शब्दार्थ। नियति का अर्थ होता है भाग्य, नटी नर्तकी या जो अभिनय करने वाली हो, कार्यकलाप गतिविधि। अब कविता का भावार्थ देखते हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। इसका अर्थ है कवि गुप्त जी कहते हैं कि जंगल में कोई भी गतिविधि बंद नहीं हुई है। रात्र हो गई है पर जंगल में कोई भी गतिविधि बंद नहीं हुई है। रात्र रूपी नटी या नर्तकी के सारे कार्यकलाप पहले जैसे ही चल रहे हैं। अगली पंक्ति, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इसका अर्थ है परंतु ये सारे काम शांत, चुपचाप और एकांत भाव से हो रहे हैं। अगली पंक्तियाँ, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। शब्दार्थ। बिखेरना अर्थ होता है फैलाना, वसुंधरा धरती, रवि का अर्थ है सूर्य, बटोरना का अर्थ है इकट्ठा करना या जमा करना, सदा हमेशा, सबेरा तो आप जानते ही हैं सुबह। अब पहली पंक्ति का भावार्थ, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। इसका अर्थ है कवि गुप्त जी चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो धरती आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देता है। अगली पंक्ति, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इसका अर्थ है सवेरा होने पर ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा की तरह बटोर लेता है। अगली पंक्ति, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। इसका शब्दार्थ देखते हैं। विराम दायिनी, इसका अर्थ है विश्राम देने वाली, संध्या सायंकाल इवनिंग, श्याम कालिमा, तनु या तन का अर्थ होता है शरीर। अब पहली पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। इसका अर्थ है कवि गुप्त जी कहते हैं सुबह होने पर सूर्य बटोरे हुए मोतियों को संध्या को दे देता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। इसका अर्थ है और फिर संध्या हो जाने पर, सायंकाल हो जाने पर ये चांद तारे आकाश में एक बार फिर चमकने लगते हैं जिससे रात्रि का नया रूप छलकता है और रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है। अगली पंक्तियाँ, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। इन पंक्तियों में कवि लक्ष्मण के विषय में भी बताते हैं और एक कुटिया के बारे में बताते हैं। पहले शब्दार्थ देखते हैं। पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह, वट वृक्ष आपको पता ही होगा। पर्ण पत्ते, कुटीर एक छोटी सी झोपड़ी, सम्मुख सामने, शिला एक पत्थर बड़ा सा, धीर वीर का अर्थ होता है दृढ़ मन वाला योद्धा, और निर्भीक मतलब निडर, और मना का अर्थ है मनुष्य। अब इसका भावार्थ देखते हैं। पहली पंक्ति का, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। इसका अर्थ है कवि कहते हैं कि पंचवटी की छाया में एक सुंदर घास पत्तों वाली झोपड़ी बनी है। अगली पंक्ति, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। इसका अर्थ है उस झोपड़ी के, उस कुटीर के सामने एक स्वच्छ शिला पत्थर के टुकड़े पर एक दृढ़ मन वाला और निडर मनुष्य बैठा हुआ है।
अगली पंक्ति, जाग रहा वह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इसका शब्दार्थ देखते हैं। धनुर्धर अर्थात तीरंदाज, भुवन संसार, भोगी सांसारिक जीवन जीने वाला या गृहस्थ जैसे हम सभी हैं, कुसुमायुध कामदेव, और दृष्टिगत अर्थात है दिखाई देने वाला। कविता की पहली पंक्ति का भावार्थ, जाग रहा वह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। इसका अर्थ है, कवि गुप्त जी कहते हैं कि जब संसार सो रहा है तो यह कौन धनुर्धर है जो इस रात्र में जाग रहा है। अगली पंक्तियाँ, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी किसी सन्यासी जैसा या सन्यासी के वस्त्र धारण किए हुए जैसा बना हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है या ऐसा दिखाई दे रहा है। उनके कहने का अर्थ है कि यह योगी नहीं है, लेकिन किसी योगी जैसे वस्त्र इसने धारण किए हुए हैं। अब कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसका अर्थ ये है कि कविता का अर्थ जो भावार्थ है वो आपको अपने शब्दों में, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए ज़रूरी नहीं कि वही शब्द होने चाहिए, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। विशेषण शब्दों को लिखना है और चांदनी रात की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको आपको लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए हर दिन लाता रहूँगा। और अब ग्रामर के साथ साथ मैं लेसन और पोएम के भी वीडियोस लेकर आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।